हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर एक बांग्लादेशी सीरीज सेल 145 को देखा। मुझे इस सीरीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्राइम वीडियो पर सर्फिंग करते वक्त जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैंने इसे देख लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस सीरीज के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये शो बहुत ज्यादा खराब या बुरा तो नहीं कहा जा सकता। इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा और फ्रेश लगा और ये शो मुझे काफी हद तक एंगेजिंग भी लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह शो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। बट यहाँ पर जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं वो हमें अपने साथ इतना तो एंगेज करके रखती ही हैं कि हम उनके बारे में काफी उत्साहित होकर जानना चाहते हैं। बांग्लादेश के एक जेल के कारागार मतलब सेल 145 जो कि 50 सालों से बंद है, उसमें एक कैदी मिलता है जिसका कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जो दावा करता है कि वह कई दशकों से, आई रिपीट, कई दशकों से कैद है। तो वह यहाँ इस जेल में, इस सेल 145 में कैसे आया, कहाँ से आया, वह असल में है कौन, ये तो इस सीरीज को देखकर ही पता चलेगा, जो कंसिस्ट करता है 25 से 30 मिनट के आसपास के 7 एपिसोड्स। तो इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो ऑफकोर्स इसे देखकर ही मुझे पता चला। लेकिन इस सीरीज में जो चीजें होती हैं वो मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि वो कैदी जो कुछ भी दावे करता है उन्हें यहाँ पर जस्टिफाई या फिर शायद ये कहना सही होगा कि उसने जो कुछ भी बताया अपने बारे में या दूसरों के बारे में वो मुझे उतना बिलीवेबल और कन्विंसिंग नहीं लगा। मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डीप में जाकर तो बातें नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इस शो को देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ और आप उसकी बताई गई बातों से कन्विंस नहीं होंगे। साफ तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उसने कहा उसकी जानकारी उसे कैसे प्राप्त हुई, और वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे से उस जेल में बंद है, तो वो कैसे बता सकता है कि उसे जेल में रहते रहते कितना साल हो गया, 2-4 साल, 5 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक तो एक कैदी काउंट कर सकता है अगर उसके पास साधन होंगे तो। आई मीन कैलेंडर वगैरह, या फिर रोज किसी से पूछकर कहीं पर लिखता रहा हो तो बात अलग है। लेकिन वो जो अपनी बैक स्टोरी बताता है जहाँ से वो आया है उसके बारे में जानकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे जेल में बिताए गए समय के बारे में पता होना चाहिए। और फिर सीजन 1 के एंड में जो ट्विस्ट आता है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तक उन्होंने इन 7 एपिसोड्स में जो भी चीजें हमें दिखाई, मतलब उस कैदी ने अपने बारे में या दूसरों के बारे में बताया, जो चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी एक्साइटिंग लगी, जिनके बारे में मैं जानना चाहता था और जो मुझे एंगेजिंग लगी थी। लास्ट एपिसोड के ट्विस्ट के बाद वो सब एक तरीके से बेफिजूल हो गया। मतलब उस ट्विस्ट के बाद तो मैं यही कहूंगा कि मेकर्स ने हमारे साथ धोखा किया। हम जो समझ रहे थे वो तो यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन अभी इसका सीजन 2 भी आना बाकी है, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बट फॉर नाउ उस कैरेक्टर जिसका हमें नाम भी नहीं बताया गया उसके बारे में हमें जानने की एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है तब से ही जब उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया और यह शो अपने ट्रैक से कुछ ज्यादा ही भटकता हुआ फील होता है और ये बीच बीच में बार बार डिप भी होता है, तो मैं इसे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। और उस प्रिजनर के अलावा यहाँ पर जो भी आलतू फालतू की चीजें होती रहती हैं मैं उनसे ज्यादा अच्छे से रिलेट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस प्रिजनर के अलावा यहाँ पर कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ही नहीं था और जो इस सीरीज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था उस पर यहाँ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया। मेकर्स ने ऑडियंस को इधर उधर की चीजों को दिखाने पर ज्यादा वक्त बर्बाद किया एंड ऑफ कोर्स जिसे ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। तो दोस्तों मुझे यह शो एंगेजिंग लगा और उस कैदी को लेकर थोड़ा थोड़ा एक्साइट भी करता है, लेकिन यह शो उतना अच्छा नहीं बन पाया है क्योंकि मुझे इसे देखते हुए मजा ही नहीं आया और एक समय के बाद यहाँ पर जो भी चीजें हो रही थी मैं उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट सा हो गया था एंड ऑफ कोर्स ये मुझे बीच बीच में बोर भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी और जो आपको इसके साथ हुक एंड बुक करके रख पाए, क्योंकि इस शो में वो वाला पोटेंशियल ही नहीं है। स्क्रीन प्ले ढीला है और राइटिंग कमजोर है एंड वन मोर थिंग, ये आपको आगे देखने के लिए पूरी तरह से एक्साइट करे ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उसी कैदी के बारे में जानना चाहता था जो कि ठीक से नहीं बताया गया, जबकि मेकर्स हमें इतने टाइम तक दूसरी ही चीजें दिखाते रहे। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में इसकी लेंथ ज्यादा फील नहीं होती बट सेकेंड हाफ में थोड़ी थोड़ी फील होने लगती है एंड यस ऑफ कोर्स एक्टर्स सभी ने ही डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, कोई भी मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव, इफेक्टिव और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा। तो दोस्तों मुझे यह शो टाइम पास लगा। मेरी बातों को सुनकर इंटरेस्ट आया हो तो इसे एक ट्राई दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करें। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर सेल 145। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है सेल 145 तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।